फर्स्ट ऑफ ऑल चैट बॉक्स में सब पर्सन एक्टिव हो जाएं और मुझे बता दें आप लोग ग्रुप में अटेंडेंस मार्क करके आ चुकी हैं या नहीं। सो अगर आप लोग ओके जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं किया वो ग्रुप में अटेंडेंस मार्क करके वापस आ जाए जल्दी से। पूरे 5 पे इंशाल्लाह हम आज के सेशन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप सब मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आज के सेशन का आपका टॉपिक क्या है। जल्दी से आप सब मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आज के सेशन का क्या टॉपिक है। ओके इनविटेशन, गुड। सो मुझे ये भी बता दें चैट बॉक्स में 5 तक हम स्टार्ट कर देते हैं, वैसे भी पर्सस ने थाना नहीं है। और आप लोग क्या सेशन में स्टार्ट से लेकर एंड तक एक्टिव रहेंगे या आप लोगों ने दरमियान से भाग जाना है? ओके गुड, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक सेशन को अटेंड करना है। फिर जिस पर्सन को जहां इशू होगा वो मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, बट पहले मेरा पॉइंट आप लोगों ने सुनना है ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर नहीं आएगा देन आप लोगों ने पूछना है, ठीक है। ओके सो हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है सेशन का इनविटेशन, ठीक है। अब इनविटेशन कहते किसको है? इनविटेशन कहते हैं किसी पर्सन को इनवाइट करना। इनवाइट करने से मुराद यानी किसी को अपने काम के लिए दावत देना, ठीक है। आप किसी अगले बंदे को अपने काम के लिए इनवाइट करें, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ काम करना क्या है। इधर क्या करना है आप लोगों ने? टीम बिल्ड करनी है। टीम बिल्ड यानी सोशल मीडिया पे एड पोस्टिंग करके लीड्स जनरेट करनी है। लीड से मुराद के आप लोगों ने पर्सन्स लेकर आने हैं, फिर आगे उनको गाइड करके डील करके उनको ऐड करवाना है। तो आप सब मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या अगर आप लोगों ने काम स्टार्ट किया है, आप लोगों को सिस्टम के बारे में खुद कुछ नहीं पता, आपकी अपने स्किल्स बेहतर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको खुद इस सिस्टम के बारे में नॉलेज ही नहीं है। सो अगला बंदा अगर आपके पास एक अननोन पर्सन आ रहा है तो क्या आप लोग उसको गाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या अगर एक अननोन पर्सन आपके पास आ रहा है तो आप उसको गाइड कर सकेंगे या नहीं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि अगर आप लोगों की अपनी नॉलेज नहीं है, अगर आपकी अपनी स्किल्स नहीं है तो क्या आप उस बंदे को गाइड कर सकते हैं? कभी भी आप उसको गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग अगर इस सिस्टम में कामयाब हैं तो वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो है आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब एक बंदा आपके पास आता है अननोन पर्सन, यहाँ से आप लोगों की स्टार्ट होती है इनविटेशन। सो एक एक पॉइंट मैं करके बताऊंगी। सब पर्सन ने चैट बॉक्स में एक्टिव रिस्पॉन्स करना है। यहाँ पर 100 पर्सन हैं, बस अभी तक जस्ट 35 का मैसेज आया है। सो पूरी बात सबने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अब आप लोगों के पास एक बंदा आ गया, आप लोगों ने इनविटेशन करनी है तो पहले उस बंदे की कॉल पे करनी है, यानी उसको अगर अपने काम के लिए दावत देनी है तो कॉल पे करनी है। सबसे बड़ी बात इनविटेशन में आप लोगों का अपना बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए यानी काम से रिलेटेड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि आप लोगों ने अपनी सेल्फ को बिजी शो करवाना है, अगले बंदे के आगे बिजी शो करवाना है अपनी सेल्फ को। जब आप किसी बंदे को बार बार मैसेज करेंगे, बार बार उससे बात करेंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे तो उसको भी फील हो जाता है, ठीक है, कि शायद इसके पास मैं ही हूँ, ठीक है। शायद इसके पास मैं ही हूँ और इसके पास कोई बंदा ही नहीं है, ये वेली है शायद, तो मेरे साथ ही लगी है, ये मुझे मैसेज कर रही है या कर रहा है, ठीक है। वो जो भी होगा। सो आप लोगों ने अपनी सेल्फ को बिजी शो करवाना है, कभी किसी पर्सन के पीछे नहीं पड़ना, बिकॉज आपके पास पर्सन इंशाल्लाह बहुत आएंगे आगे। उसके बाद एक बंदा आपके पास आता है तो आप लोगों ने उसके साथ इजी वर्डिंग यूज करनी है, यानी आसान लफ्जों में उसके साथ बात करनी है। कोई मुश्किल वर्डिंग यूज नहीं करनी, कोई इंग्लिश आपने यूज नहीं करनी। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको एक स्टूडेंट बनकर एक स्टूडेंट की तरह उसको इनवाइट करें, उसको डील करें। अगर आपके पास एक बिजनेसमैन आ रहा है तो उसको एक बिजनेसमैन की तरह डील करें। या अगर आपके पास एक नॉर्मल यानी मिडल जो बड़ा हो वो बंदा आ रहा है तो आपने उसके साथ उसके लहजे में बात करनी है, ठीक है। अब आपके पास एक बंदा आ गया व्हाट्सएप पे, वो आपसे कह रहा है कि मुझे डिटेल्स प्रोवाइड करे, या वो आपसे कह रहा है कि मैम या सर मुझे बताएं कि इधर काम क्या करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है पर्सन आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आप लोग मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, क्या एक अननोन पर्सन आपके पास आता है? एक अननोन पर्सन आपके पास आता है, अगर आप उसको खुद कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या इसमें टीम बिल्ड करनी है या इसमें आगे बंदे लेके आने हैं, तो मुझे ये बताएं क्या वो पर्सन आपकी बात पे ट्रस्ट करेगा या आपकी बात को वो सेटिस्फाई करेगा? अगर आप उसको डायरेक्ट बता रहे हैं एक पर्सन को कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या टीम बनानी है या ये फॉरसेज कंपनी है, ठीक है, या
जो भी है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, क्या वो बंदा आपके साथ काम करेगा? कभी भी वो आपके साथ काम नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो भाग जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों ने कोई ऐसा पॉइंट अगले बंदे के आगे नहीं उसको बताना जो सर्चेबल हो, ठीक है। यानी कोई आपने पॉइंट ऐसा नहीं बताना जो अगला बंदा सर्च कर सके। अब एक बंदा आपके पास आया, ठीक है, जैसे मैं इन्विटेशन करती हूँ, मेरे पास एक बंदा आता है मैसेज पे, मुझे बोलता है कि आपका नंबर यहाँ से लिया या वहां से लिया, आप मुझे बताएं कि इधर काम क्या करना है। इनविटेशन का आप लोगों को पता है, आप लोगों का मेन मकसद होता है एक पर्सन को मार्केटिंग प्लान अटेंड करवाना, ठीक है। मार्केटिंग प्लान अब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि 3 बजे का या 7:30 वाला जो सेशन आता है, जैसे सर शहजाद लेते हैं या जो भी सीनियर लेते हैं, वो सेशन अटेंड करवाना मेन मकसद होता है। अगर वो बंदा सेशन अटेंड कर गया, आपका प्रोस्पेक्ट सेशन अटेंड कर गया, तो इट मीन्स कि वो आपके साथ 90% ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो इनवाइट का मेन मकसद मार्केटिंग प्लान अटेंड करवाना। अब एक बंदा आपके पास आ गया कॉल पे, ठीक है, मैसेज उसने मुझे किया कि मैम मुझे डिटेल प्रोवाइड करें या कुछ भी, मैं उस पर्सन से कहूंगी क्या सर आप 1 मिनट के लिए कॉल पे आ सकते हैं, मैं कॉल पे आपको बताना चाहूंगी। ऑब्वियसली ज्यादातर पर्सन आ ही जाते हैं, अगर नहीं भी आते तो आप वॉइस पे कर लें, बट कॉल बेस्ट है। अब मैं उसको कॉल पे लूंगी पर्सन को, ठीक है। सबसे पहले मैं उससे पूछूंगी, मैं बोलूंगी कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उससे पूछूंगी सर आप मुझे अपना नेम बताएं और आप कहाँ से हैं मुझे ये बताएं, ठीक है। यानी हमने पहले फॉर्म एक फिल इंग्लिश में रखा होता था, हम डायरेक्ट उसको भेज देते, हमने पिन किया होता है इसको फिल कर दें। अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहते हैं जितना ये मुश्किल है फॉर्म, इतना इसका काम भी मुश्किल होगा। सो जितनी आप लोग इजी वर्डिंग यूज करेंगे उतना आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ काम करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैंने उसको सलाम किया, मैं उससे पूछूंगी सर आपका नेम क्या है, आप कहाँ से हैं। अब वो बंदा अब मुझे कहता है कि मेरा नेम अहमद है, मैं इस्लामाबाद से हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। फिर मैं उससे पूछूंगी कि सर आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या फिर और कोई काम। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो मैं उससे स्टूडेंट की तरह बात करूंगी। अब अगर वो मुझसे कह रहे कि मैं स्टूडेंट हूँ या जॉब करता हूँ, जो भी वो मुझसे कह रहे, तो मेरा क्या काम है इनविटेशन में, सिर्फ मैंने एक ही पॉइंट रखा हुआ है, आप सबने भी वही रखना है। ऐसी इनविटेशन जिसमें कोई चीज ऐसी ना हो कि अगला बंदा जाके सर्च कर सके, ठीक है, सर्च कर सके, क्योंकि वो आपकी बात से आप लोग खुद बताएंगे वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। सो आपने अब मैं इनविटेशन करना स्टार्ट करूंगी, फिर मैं उसको बोलूंगी कि सर माई सेल्फ राबिया रज़ाक, मैं रावलपिंडी से हूँ, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ और साथ ही अपना बिजनेस भी कर रही हूँ। अब मैं उसको बोलूंगी कि चले सर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, फिर आप मुझे बताएं, ठीक है, फिर आप मुझे बताएं अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो। अब मैं यहाँ से अपनी इनविटेशन स्टार्ट करूंगी, इस पॉइंट को आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है, सब पर्सन। मैं सिंपल उस बंदे को बोलूंगी कि सर मैं रावलपिंडी से, ठीक है, अपना बिजनेस भी कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, जो वर्डिंग मैं यूज करती हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से डेली बेसिस की अच्छी इनकम जनरेट कर रही हूँ। यहाँ पर आपको वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग इनकम भी आती है, ठीक है। अब उसको आप ये भी बताएं, अब नॉन वर्किंग और वर्किंग तो बता दिया, अब अगले बंदे को कुछ को इसका मतलब नहीं पता। सो आप लोगों ने उसके साथ ये बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, डेली बेसिस पे अच्छी इनकम जनरेट कर रही हूँ, यहाँ पर आपको वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग इनकम भी आती है। यानी सर आपको यहाँ पर काम करने के साथ साथ बगैर काम किए भी इनकम आती है। और अगर आप यहाँ पर 2 से 3 महीने काम करके अगर लेफ्ट भी कर देते हैं, तो भी ये सिस्टम आपको नॉन वर्किंग के थ्रू इनकम प्रोवाइड करता रहता है। बाकी सर यहाँ पर हमारी माशाल्लाह 10,000 प्लस की टीम है, ठीक है। अब मैंने ये नहीं बोला कि मेरी टीम है, मैंने अगले बंदे से झूठ नहीं बोला। सर हसान ये बात बोल सकते हैं क्योंकि उनकी सिर्फ 10,000 की टीम है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि सर हमारी 10,000 टीम है, बिकॉज हम उस 10,000 टीम का हिस्सा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी सर माशाल्लाह हमारी यहाँ पर 10,000 प्लस की टीम है जो डेली बेसिस पे अच्छी इनकम जनरेट कर रही है। बस ये मैं बताऊंगी, बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैं बताऊंगी कि सर यहाँ पर हमारी 10,000 प्लस की टीम है जो डेली बेसिस पे अच्छी इनकम जनरेट कर रही है। बाकी सर यहाँ पर काम करना क्या होता है वो मैं आपको कॉल पे नहीं बता सकती, बिकॉज अभी इतने सारे पर्सन्स और हैं, मुझे उन सबको इनवाइट करना है, कॉल करके उन सबसे बात करनी है। सर मेरे पास डेली बेसिस पे 500 या 700 प्लस मेंबर्स होते हैं। अगर नहीं भी हैं आपके पास, चलो आपके पास 10-20 तो होंगे, और जो मीटिंग मार्केटिंग प्लान का सेशन होता है उसमें तो कम से कम भी 500 बंदा होता है। सो ये भी झूठ नहीं है। आपने कहना सर हमारे पास डेली बेसिस पे 500 या 700 प्लस मेंबर्स होते हैं, तो आप ही बताएं क्या हर एक बंदे को अलग अलग कॉल करके गाइड किया जा सकता है? ऑब्वियसली वो बोलेगा नहीं किया जा सकता। तो आपने कहना सर इसीलिए हमारा जूम ऐप के ऊपर एक सेशन होता है, ठीक है, एक 30 मिनट की मीटिंग होती है।
अब अगले बंदे कुछ ये डरे हुए होते हैं कि उस मीटिंग में पता नहीं हमसे क्या पूछेंगे, पता नहीं इंग्लिश में मीटिंग होगी, उर्दू में होगी, ठीक है। सो आप बताएं कि मीटिंग में उन्होंने कुछ नहीं करना, बोलें कि सर एक 30 मिनट की मीटिंग होती है, हमारे सीनियर कंडक्ट करते हैं, आपने सिर्फ जूम ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। वो 30 मिनट की मीटिंग ज्वाइन करनी है, उसमें आपको प्रॉपर हमारे सीनियर होस्ट बताएंगे कि इसमें काम करना क्या होता है, ठीक है। आपने इनकम कहाँ से जनरेट होती है, कैश आपने कहाँ से रिसीव करना है। फिर उसको ये भी बता दे सर आपने मीटिंग में खुद कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना माइक कनेक्ट करके सुनना है, ठीक है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो स्टार्ट करें, अगर आप नहीं होते तो आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। तो मुझे आप बताएं क्या आप इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे पास कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। कुछ अपनी सीट्स की अपना लिंक की वैल्यू बनाएं, मेरे पास कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, मैं आपके लिए एक सीट रिजर्व कर देता हूँ, क्या आप वो आज का सेशन अटेंड कर सकेंगे, ठीक है। अब ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो बोलते हैं हाँ जी मैं सेशन अटेंड कर लूंगा, ठीक है। अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं, जो ऑब्जेक्शंस करते हैं, ठीक है, यानी जो काम करने वाले होते हैं वो तो ऑब्वियसली ज्वाइन कर लेंगे। अब कुछ बोलते हैं नहीं आप ही मुझे बताएं कि इसमें काम करना क्या है, नहीं आप ही मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी नेम क्या है, ठीक है। ये आपसे जो ऑब्जेक्शंस करें, तो उसको भी ये नहीं कि आपने बुरे तरीके से, अब आप कॉल कट तो कर सकते नहीं है, ठीक है। आपने उसको यही बोलना है, बस आहिस्ता से उससे जान छुड़ानी है, ठीक है। यानी आप खुद जितना भी बताएंगे ना वो कभी भी आपकी बात से सेटिस्फाई नहीं होगा। सो आपने उसको फिर अगेन कहना है जी सर मैं जरूर आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता, अपनी सेल्फ को बिजी शो करवाना है, मेरे ख्याल से 1 मिनट की आपकी सिर्फ होनी चाहिए इन्विटेशन कॉल, इससे ऊपर नहीं। फौरन आपने बस ये फील करवाना है कि मैंने अभी जाना है, मेरे पास और भी लोग हैं, ठीक है। आपने कहना है सर मैं जरूर आपको बता देता, लेकिन अभी मुझे आपकी कॉल के बीच में ही और कॉल्स आ रही है, मैंने बाकियों को भी देखना है, तो आप क्या अपनी जात के लिए 20 या 25 मिनट नहीं निकाल सकते। जाहिर सी बात है वो बंदा बोलेगा जी मैं निकाल सकता हूँ, तो आपने कहना है कि ठीक है आप वो मीटिंग अटेंड करें, उसमें आपको सारी समझ आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के आपको मैं खुद कॉल कर दूंगी, ठीक है। सिंपल ये आप लोगों ने बोला है, ये नॉन इंटरेस्टेड पर्सन की बात है जो आपको बोलेंगे कि हम मीटिंग नहीं ले सकते या आप ही बताएं, तो आप लोगों ने उनसे अच्छे बिहेवियर के साथ पीछे हट जाना है, ठीक है। बस सिंपल बोले कि सर आप मुझे बताएं कि आप अपनी जात को 25-30 मिनट नहीं दे सकते, ऑब्वियसली वो बोलेगा मैं दे सकता हूँ, तो बोले ठीक है फिर आप मीटिंग ज्वाइन कर लें, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा है कि काम को स्टार्ट करें, बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सेशन है, मैं सीनियर से रिक्वेस्ट करके आपकी सीट ले लेती हूँ, वो आप अटेंड करें, उसके बाद अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो स्टार्ट करें, अगर नहीं होता तो बेशक आप छोड़ दें, ठीक है। ये आपने उस बंदे को बोलना है। अब वो यहाँ तक इंटरेस्टेड तो हो जाएगा, ठीक है, अब आपने उसको मीटिंग का बता दिया, इंटरेस्टेड वो हो जाएगा। उसके बाद मेन आपका इनविटेशन में एक ये भी काम होता है कि उसके सेल फोन में आपका नंबर सेव होना चाहिए, ठीक है। उसके सेल फोन में आपका नंबर सेव होना चाहिए, वो क्यों? क्योंकि आपका स्टेटस जो है वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अगर अगले बंदे के पास आपका नंबर सेव है तो आपका स्टेटस शो होगा, ठीक है, वो मोटिवेट होगा, उसके माइंड में नहीं आएगा कि ये कोई फ्रॉड है या स्कैम है, ठीक है, वो ट्रस्ट करेगा आप पर भी, आपके काम पर भी। सो आप लोगों ने उसको कहना है ठीक है, अब ये इंटरेस्टेड हो गया, मीटिंग का उसको बता दिया, वो बोलेगा हाँ जी मैं अटेंड कर लेता हूँ या कर लूंगा। फिर आपने उसको बताना है कि सर अब आप जस्ट इतना करें, मुझे प्ले स्टोर से जूम ऐप डाउनलोड करके उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, ठीक है, उसका मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। अब जैसे 7:30 बजे मीटिंग है, ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ मैं मीटिंग ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन और भी लोगों के 100 काम होते हैं, सो भूल जाते हैं, दोबारा उनको याद ही नहीं रहता कि हमने किसी से काम की डिटेल मांगी थी। आप लोगों ने कहना है कि सर आप ऐसे करें, 3 सिर्फ उससे काम करवाने हैं, सर आप एक इतना कर दें कि मुझे मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, साथ एक जूम ऐप डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, और अगर 7:30 बजे मीटिंग है तो आप 7:15 का या 7 का अलार्म लगा के उसका भी मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। वो इसलिए सर क्योंकि डेली बेसिस पे मेरे पास इतने सारे मेंबर्स होते हैं तो काफी कबार मैं भूल जाती हूँ लिंक प्रोवाइड करना, ठीक है, हो सकता है मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करना भूल जाऊं, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी सीट वेस्ट हो, ठीक है, आप भी नहीं चाहते होंगे आपकी सीट वेस्ट हो, तो इसलिए आप मुझे ना जूम ऐप डाउनलोड करके और अलार्म लगा के उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, ठीक है। जब वो बंदा आपसे अलार्म का स्क्रीनशॉट शेयर करेगा या जूम ऐप का स्क्रीनशॉट शेयर करेगा, इट मींस कि अगर उसको नहीं भी याद होगा 7:15 बजे उसका अलार्म उसको याद करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद आपने उसको कह देना कि सर अब जैसे आप लोगों का पेंडिंग पर्सन्स का एक ग्रुप होता है अलग या बिगनर्स का अलग ग्रुप होता है, तो आप लोगों ने यहाँ से अब उसको चेक करना है। अब वो आपको बोलेगा मैंने नंबर सेव कर लिया है, अगर स्क्रीनशॉट भेजा तो इट मींस तो कर लिया है, अगर वो ऐसे ही बोल रहे कि मैंने नंबर सेव कर लिया है, सो चेक करने के लिए आपने क्या करना है, जाहिर सी बात है आपने उसको मीटिंग का लिंक देने के लिए किसी ग्रुप में तो ऐड करना ही है, आपका जो बिगनर्स का ग्रुप होता है। अब दोबारा उसको एक मैसेज कर दें कि सर मैं आपको अपने एक ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ जहाँ पर लिंक आएगा, लेकिन आप उधर ऐड नहीं हो रहे, आई थिंक आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया, हम उसको चेक ही कर रहे हैं ना, ठीक है। उसको बोल दें कि सर मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे ऐड नहीं हो रहे, मेरे ख्याल से आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया।
अब अगर उसने नहीं नंबर सेव किया तो वो ग्रुप में ऐड होने के लिए फौरन आपका नंबर सेव करेगा, और अगर उसने नंबर सेव किया है तो वो आपको स्क्रीनशॉट भेज के बोलेगा नहीं मैम मैंने तो आपका नंबर सेव किया है। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि नंबर सेव है या नहीं, फिर आपने उसको अपना स्टेटस शो करवाना है, ठीक है। अब इस इनविटेशन में ना मैंने कंपनी नेम बताया है, ना मैंने बताया कि टीम बनानी है, ना मैंने बताया इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप खुद बताएंगे पर्सन सेटिस्फाई नहीं होगा। मार्केटिंग प्लान दिखाना मेन हमारा मकसद होता है पर्सन को, क्योंकि देखिए एक बंदा जब मार्केटिंग प्लान अटेंड करता है, अब सीनियर के बताने में और हमारे बताने में और बात है। सबसे बड़ी बात जो बिगनर्स का मार्केटिंग प्लान का सेशन होता है वो होता है लाइव, ठीक है। वहां पे बहुत कम भी लोग होना तो 400-500 लोग होते हैं। जब एक प्रोस्पेक्ट वो मीटिंग अटेंड करता है, एक तो वो लाइव होता है, उसमें ट्रस्ट इशू नहीं आता, सबकी लाइव आईडी ओपन करके इनकम दिखाई जाती है। फिर जहां पर वो देखता है कि ये लाइव हो रहा है, ठीक है, सीनियर्स की इतनी इनकम है, जहां बाकी 400 लोग मीटिंग में आए हुए हैं, ठीक है, ये पागल तो नहीं है कि इन्होंने ज्वाइन किया मीटिंग को, तो अगर ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो यहाँ से मोटिवेट होता है, और जो बंदा आपका मार्केटिंग प्लान दे गया इट मीन्स कि वो आपके साथ ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब अगर आप एक बंदे को खुद बताते हैं कि सर ये फोर्सेज है, डायरेक्ट कुछ बता देते हैं फोर्सेज BUSD है, या फिर ये हम इसमें बाइनेंस, आपने बाइनेंस का वर्ड भी यूज नहीं करना, या इसमें टीम बनानी है, वो आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा आपने उसको बोला कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या फोर्सेज है, वो आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो जाएगा यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा फोर्सेज को, ठीक है। अब जो सिस्टम को समझ गया वो सिस्टम के बारे में अच्छी बात करेगा, जो नहीं समझ सका वो जाहिर सी बात है बुरी बात करेगा। और वो बंदा, अब एक चीज के बारे में देखिए, नेगेटिविटी भी है पॉजिटिविटी भी है, तो वो बंदा कभी भी पॉजिटिविटी से इम्प्रेस नहीं होगा, वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होगा और देखेगा, ठीक है, बुरी चीजें देखेगा, आके आपको बोलेगा कि नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आपने अपना पर्सन वेस्ट नहीं करना, कोई ऐसा पॉइंट उसको नहीं बताना जो सर्चेबल हो, ठीक है। सो यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। आप लोगों ने चैट बॉक्स में अपनी क्या शुरू कर दी है? ओके गुड। तो मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था, एक प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है, उससे उसका इंट्रोडक्शन लें, ठीक है, अपने बारे में उसको बताएं, फिर सिंपल उसको बताएं, अगेन रिपीट कर रही हूँ, सिंपल बताएं कि सर जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ डेली बेसिस पे अच्छी इनकम जनरेट कर रही हूँ, यहाँ पे आपको वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग इनकम भी आती है, और अगर आप 1 से 2 महीने काम करके छोड़ भी देते हैं तो भी आपको इनकम प्रोवाइड होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमारी 10,000 प्लस की टीम है जो डेली बेसिस पे अच्छी इनकम जनरेट कर रही है। बाकी मैं काम की डिटेल्स आपको कॉल पे नहीं दे सकती, क्योंकि डेली के इतने सारे मेंबर्स होते हैं, 700 या 500 प्लस मेंबर्स होते हैं, तो हमारी एक जूम ऐप के ऊपर मीटिंग होती है, उसमें आपको सारी डिटेल प्रोवाइड की जा सकती है। तो आप मुझे बताएं क्या आप अपने आप को आधा घंटा दे सकते हैं, वो मीटिंग अटेंड कर लें, उसमें आपको सारा काम बताया जाएगा, जस्ट यही बात है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में बताएं। ओके गुड, ठीक है। तो इनविटेशन का आपका यही मेन मकसद होता है, कभी भी अगला बंदा आपसे जितना मर्जी बोल रहा है, आपने कभी भी उसको खुद कोई ऐसा पॉइंट नहीं बताना जो सर्चेबल हो, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन आपका वेस्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 30 में वैसे ही सेशन एंड हो जाएगा, बिकॉज इनविटेशन छोटी होती है। अभी तक किसी पर्सन को कोई डाउट है तो मुझे बताएं। अभी तक किसी पर्सन को कोई भी डाउट है तो मुझे बताएं। यहाँ पे ये जो पर्सन आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैंने इनका नेम देना है सर हसान को, ठीक है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सो अब आप लोग रेडी रहिएगा। ओके गुड, आप लोगों को डाउट नहीं है, ठीक है। सो मैंने क्या पहले बताया, इनविटेशन मैंने अगेन रिपीट कर दिया। उसके बाद अगर कोई नॉन इंटरेस्टेड है तो आपने उससे आराम से जान छुड़ानी है, अपने सेल्फ को बिजी शो करवाना है, हाँ। और जब आप उसको ऐड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है, तो अगर 7:30 बजे मीटिंग है, आपने अगर 5 बजे बंदे को ऐड किया ग्रुप में या 4 बजे ऐड किया, तो 7:30 से पहले यानी 7:30 से पहले कोई ऐसी चीज ग्रुप में शेयर नहीं करनी, ठीक है, जो सर्चेबल हो। अगेन वही बात, कोई चीज ऐसी शेयर नहीं करनी जिसमें फोर्सेज हो, जिसमें टीम बिल्ड हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट वाली बात हो। आप विड्रॉस वगैरह शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज शेयर नहीं करनी जो सर्चेबल हो, ठीक है। आपने 2-3 दफा उसको रिमाइंड करवा देना, लेकिन बार बार इतने लंबे मैसेज भी उसको नहीं करना, बस उसको रिमाइंड करवा देना है कि सर 7:30 पे मीटिंग है, आपने अपनी सीट वेस्ट नहीं करनी, बिकॉज सीट आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, और ये हमारा सेशन मंथ में या वीक में एक दफा होता है, ठीक है। अपने ग्रुप की वैल्यू बनाए, अपने लिंक की वैल्यू बनाए, और सबसे बड़ी बात अपनी सेल्फ की वैल्यू बनाए, ठीक है, क्योंकि जितना वो आपके सीनियर की बात को अंडरस्टैंड करेगा उतना आपको नहीं करेगा, और जाहिर सी बात है वो लाइव देखेगा, फिर तो कोई ट्रस्ट इशू रहता ही नहीं है। फिर उसके बाद अगला काम जो है वो आपका होता है क्लोजिंग पे। अगेन सब मुझे बताएं चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है यहाँ तक? जल्दी जल्दी से बताएंगे। अच्छा सब कह रहे हैं क्लियर है। अभी मैं किसी का माइक अनम्यूट करवा के बीच में से टेस्ट ले लूं किसी से?
मैं टेस्ट ले लूं किसी पर्सन से, क्लियर है तो? ओके गुड, ठीक है। होप कि आप सबको समझ आया होगा। सबने अपनी वॉइस में रिव्यूज शेयर करने हैं ग्रुप में, ठीक है? बाकी मुझे चैट बॉक्स में सब ये बताएं आप लोगों को कितना कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे ज्वाइन किए हुए। 6-7 मिनट है, इसमें थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जल्दी से मुझे बताएं कितना कितना टाइम आप लोगों को हो चुका है, जल्दी से। 2 days 2 weeks, यानी कि बहुत सारे पर्सन यहाँ पे अभी